जिंदगी तूने हर कदम पे मुझे एक सपना नया दिखाया है। कभी गम को खुशी का रंग दिया, कभी हंसते हुए रुलाया है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे दोस्तों, अजीजों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, आज मैंने जो टॉपिक मुंतखब किया है वो है आसान जिंदगी। जिंदगी हमें क्या क्या सबक देती है, शायर की जुबान में तो ये रंगीन भी है, ब्लैक एंड वाइट भी है। मगर हमने आसान जिंदगी किस तरह बसर करनी है, तो इसके लिए मैं आपसे चंद गुजारिशात करूंगा। वो ये कि कम वजन, कम सामान, कम सोचें। जितना वजन कम होगा, जितनी सोचें कम होंगी, जितना मुस्बत सोच होगी, नेगेटिव सोचें कम होंगी, डिमांडें ज़हन में कम होंगी, उतनी जिंदगी आसान होगी। इस्लाम भी कहता है कि सादा जिंदगी बसर करें। मगर हाय रे किस्मत, क्या करें इस दुनिया का जो हमें बार बार उंगली लगाती है। उठ, तू ये क्यों नहीं करता, उठ, ये तू क्यों नहीं करता। आगे चलकर ये वीडियो बड़ी इंटरेस्टेड होने वाली है। मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को मुकम्मल देखें। बड़ी हल्की फुल्की वीडियो है, मगर है बड़ी मीनिंगफुल। इजी बनाना है जिंदगी में, तो जिंदगी में तरतीब और तंजीम का बड़ा दखल होगा। उसमें हम मजहब से भी रहनुमाई लें, माशरे से भी रहनुमाई लें और ऐसी तंजीम करें, ऐसी तरतीब अपनी लाइफ में बनाएं कि हमारी जिंदगी खुशियों का गहवारा हो। हम किसी को ना देखें, हम किसी के उंगली के इशारे पे ना चलें, हम जवाब देने वाले बने। हमें कोई नाजायज कहे, नाजायज डिमांड करे या नाजायज आपको कहे कि ये काम आप करें, तो आप उसका फिलफौर जवाब दे सकें, ताकि जो आदमी आपको इरिटेट करता है, गलत साइड पे लगाना चाहता है, आप उस तरफ ना जाएं और आराम से जिंदगी का
रुख जो है वो सीधा रखें। अब आगे चलते हैं। जिंदगी को बेढंगा ना बनाएं, बेरंग भी ना रखें, उसमें रंग भी भरें, उसमें एंजॉयमेंट भी हो, उसमें सब कुछ होना चाहिए। ये नहीं कि आप, ये मैं अमीर गरीब और एलिट क्लास जो हमारी सबसे बड़ी है, ये मेरी वीडियो सबके लिए है। अगर वो इत्तेदाल का दामन रखें अपनी लाइफ में तो बड़ी लाइफ इजी हो जाएगी। किस तरह? एक गरीब है तो वो ये ना सोचे कि मैं यहां तक पहुंचूं और ये चीजें छीनूं और हासिल करूं, यहां से जिंदगी उसकी खराब हो जाएगी, उसकी लाइफ इजी नहीं रहेगी। वो स्लो एंड स्टेडी विन दी रेस वाला फार्मूला अपनाए, वो कछुए और खरगोश वाली, कि कछुआ आराम आराम से अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है, खरगोश रास्ते में सोता है और कहता है मैं चंद मिनटों में पहुंचूंगा, मगर नहीं पहुंच पाता। इसी तरह मिडल मैन बड़ी क्लास को ना देखे कि मैं वो प्राडो, मैं वो 8 करोड़ वाली गाड़ी, भाई छोड़ दें जहन से उसको। आप जिस डगर पे चल रहे हैं उस पे चलें। सुजुकी या मोटरसाइकिल आया है ना, उसके बाद आल्टो भी आएगी, उसके बाद मकान भी अच्छा बनेगा, उसके बाद गाड़ी भी अल्लाह देगा। उस पे ट्रस्ट रखें, जद्दोजहद आसान करते रहें, मगर किसी काम को भी अपने सर पे सवार ना करें। तो ये आपकी जिंदगी बड़ी खुशगवार गुजरेगी। ये नहीं मैं कहूंगा कि किसी महारत में आप परफेक्ट हो जाएं, नहीं, उसको सीखें इतना जिससे आप कुछ हासिल कर सकें, और सीखते जाएं, सीखते जाएं, तो आखिर में आप परफेक्ट हो जाएंगे। मगर अपनी फैमिली पे और अपने ज़हन पे बोझ ना डालें। आखिर में मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा जो आपकी मौजूदा ज़िंदगी को भी जन्नत का नमूना बना देंगी, अगर आप मेरी तरह उस पर अमल करेंगे। और वो, क्योंकि मैंने हर तरह की ज़िंदगी गुजारी है, गुर्बत वाली भी, मिडल मैन वाली भी, अमीरी वाली भी, और आगे कोशिश है वो मैं कर रहा हूं। तो आपने एक रूटीन बनानी है लाइफ की, उस रूटीन पे को कम नहीं होने देना, ना उसको ज्यादा होने देना है। उस रूटीन पे अगर आप चलेंगे तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। रूटीन ऐसी हो कि उसमें आपको कामयाबी भी मिले, बच्चों को आप टाइम भी दें, वालदैन को आप टाइम भी दें, बीवी को आप टाइम भी दें, माशरे को आप टाइम भी दें, रिश्तेदारों को आप टाइम भी दें।
ऐसी रूटीन पे आपने चलना है, किसी को बुरा नहीं कहना, खुशगवार मूड में रहना है, मुस्कुराहट आपके चेहरे पे होनी चाहिए। तो क्या जिंदगी होगी आपकी, हर आदमी आपसे खुश होगा, आपके घर वाले आपसे खुश होंगे, आपके रिश्तेदार आपसे खुश होंगे, माशरा आपसे खुश होगा। ऐसी रूटीन अपनी लाइफ में बना लें कि हर कोई आपको जिंदगी में तो याद करे ही करे, मरने के बाद भी आपको याद करे और कहे कि ये आदमी ग्रेट था, ही इज ए ग्रेट मैन। शुक्रगुजारी क्या लफ्ज है, शुक्रगुजारी। शुक्र जब आप मुंह से जुबान से अदा करते हैं ना शुक्र, तो ऐसे फील होता है जैसे आपके मुंह में मिठास आ गई है, शुक्र आ गया है। तो शुक्र अदा करें उस खालिक़े कायनात का, शुक्र अदा करें मेरे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, शुक्र अदा करें बुजुर्गाने दीन का कि हम उनके तुफैल मुसलमान हुए और मुसलमानों के घर पैदा हुए और हमें इस्लाम का दीन मिला। उसके बाद दुनियावी शुक्र आ जाते हैं जिसमें किसी ने आप पर किसी ने एहसान किया है तो उसका शुक्र अदा करें, छोटे छोटे शुक्रिया अदा करें। बंदे खुश होते हैं, बंदे आपको इज्जत की निगाह से देखते हैं। कसम से मैं अपनी जिंदगी की मिसालें देता हूं। मैंने कल गांव आया हुआ था, गैस का सिलेंडर मंगाया, तो मैंने उसे कहा शुक्रिया यार, थैंक्स। तो जब मैं पैसे निकालने लगा तो मेरी जेब से 2000 निकले, तो सिलेंडर के पैसे कुछ ज्यादा थे, गैस सिलेंडर जो होता है एलपीजी का। तो कहता है सर कोई बात नहीं, आप कल मेरी दुकान के सामने से गुजरेंगे तो आप मुझे दे दीजिएगा, ये कौन सी बात है। तो मेरा दिल इतना खुश हुआ कि मेरे एक शुक्रिया का उस पर कितना असर हुआ। तो मेरे भाइयों, शुक्रिया अदा करते रहे, शुक्रिया अदा करेंगे तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी। जिसका शुक्रिया अदा करेंगे वो आपको इज्जत देगा। आप शुक्रिया अदा करते रहें, वो आपको रिस्पेक्ट देता रहेगा। खा करियाने की दुकान वाला है, खा वो पानी भरने वाला है, खा वो आपका माली है, खा वो आपका रिश्तेदार है, खा वो कोई भी है जिससे आप एक माचिस की डिबिया लेते हैं, तो शुक्रिया की आदत डालें। जिससे दूध लेते हैं उसे भी शुक्रिया कहें, जिससे सब्जी लेते हैं उसे भी शुक्रिया कहें। हर आदमी को अपने से बेहतर समझें। वाह क्या बात है। ये वीडियो देखते जाएंगे, आपको मजा आता जाएगा। हर आदमी को अपने से बेहतर समझें। जब आप हर आदमी को अपने से बेहतर समझेंगे तो हर आदमी खुश होगा और आपकी रिस्पेक्ट करेगा, आपकी इज्जत करेगा, कहेगा ये इज वेरी नाइस पर्सन।
इसके अलावा ईमानदारी, ईमानदारी की आदत डालें। अक्सर क्या होता है, किसी को हम 1000 रुपया देते हैं, किसी को 1000 रुपया देते हैं तो उसने 550 काटने होते हैं, तो वो 5000 का समझ के हमें 4500 दे देता है। तो हम 4500 दे के चल पड़ते हैं, कहते हैं ठीक है ये भी काफ़ी लूटता है, कोई बात नहीं। नो नेवर, ये बात नहीं मेरे भाई, उसको लौटा दें उसके पैसे। उसके पैसे आप लौटाएंगे, आपकी हैसियत, आपकी वैल्यू, आपका बिहेवियर, उसको वो सलाम करेगा और आइंदा वो आप पे अंधा एतबार करेगा, कहेगा ये देखो कितना अच्छा बंदा है, लेके अगर चला जाता तो मैंने क्या लेना था। ईमानदारी बड़ी अच्छी चीज है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये ऐसी पॉलिसी है कि अगर इस पे हम अमल करें तो दुनिया में कामयाबी के अलावा हमें और कोई चीज मिल ही नहीं सकती। और आसान जिंदगी, इजी लाइफ। उसके बाद आता है माली अमूर सादा रखने। पैसे का लेन देन सादा रखने। यहां सादा रखने से मतलब क्या है, जो मेरे नजदीक है वो ये है कि सिंपल चीजें लें जो जरूरियात की है, सादा चीजें लें, खर्चा कम होगा, घर में आसूदगी रहेगी। किसी के मुंह को सुर्ख देख के अपने मुंह को लाल ना कर लें, अपने मुंह को सफेद ही रहने दें। तो सादा सी चीजें लें और आराम से अपने घर आ जाएं। सब्जी है, ग़िज़ा है, सादा। पहनना है, सादा। जूते हैं, सादा। ऐनक है, सादा। गाड़ी है, सिंपल। मकान है, सादा। रिहाइश है, सादा। जब ये सादगी आप अपना लेंगे और आगे पीछे आप नहीं देखेंगे, तो मेरे भाइयों जिंदगी आसान होगी कि नहीं होगी। आपके ज़हन पे कोई बोझ नहीं होगा, आप बिल्कुल गमों फिक्रों से आजाद होंगे। हाँ, ये गम फिक्र आते हैं, किसी की रिश्तेदार की डेथ हो गई, कोई करीबी अजीज चला गया, मगर लाइफ की तरफ से आप बेफिक्र हो जाएंगे। जिंदगी की तरफ से आप ये जो नुस्खे हैं इन पर अगर आप अमल करें जो मैं बता रहा हूं, तो आप जिंदगी में भी और मुझे उम्मीद है कि आखिरत में भी कामयाब होंगे। आखिरत इसलिए मैंने कह दी है कि जब दुनिया में इंसान लालच करता है ना,
तो फिर होते ना होते हुए भी वो गुनाह कर बैठता है। अल्लाह ताला हमें माफ फरमाए। आगे चलते हैं इसी पॉइंट्स को लेकर। अपने खर्चे कम करें। खर्चे कौन से हैं? आटा, मैं आटे का बताता हूं। आटा आप एक मान लेते हैं, एक आदमी है या दो है, 3 टाइम आप, एक सुबह रोटी, 2 दोपहरी रोटी, 2-3 शाम को आप खाते हैं, सालन खाते हैं साथ। अगर आप खाना 2 टाइम कर दें तो बचत नहीं होगी? होगी। आप शुद्ध हाल नहीं होंगे? होंगे। सालन कम खर्च नहीं होगा? होगा। घी कम खर्च नहीं होगा? होगा। बचत की आदत खुशहाली की अलामत। मैं 2 टाइम खाता हूं, एक सुबह रात के सालन के साथ, उसके साथ एक अंडा, और शाम को 1 या 2 चपाती छोटी छोटी, और उसके बाद 1 कप दूध। बस, ये मेरी गुज़ा है आपके सामने। हाँ, अगर आगे पीछे बाहर जाऊं तो वो लाजमी बात है, कुछ ना कुछ चीज दे देते हैं, वो मजबूरी होती है। मेहमान नवाजी तो आपको पता है, आपको भी करनी पड़ेगी, मुझे भी करनी पड़ेगी, चाहे कहीं से पी ली। मगर घर में आपने बचत कर ली। उसके बाद इसी तरह और चीजें आती हैं। पानी है, कमी हो रही है पानी की, नहाने के लिए नहाते हैं रोज, ठीक है, पानी उतना पहले जिस्म को गीला करें, साबुन लगाएं और पानी बहा लें। ये नहीं कि पानी को डालते जाएं, जिधर जा रहा है कोई बात नहीं, गाड़ी धो रहे हैं कोई बात नहीं। मेरे यहाँ बहुत पानी है, अल्लाह का करम है, मगर मैंने गाड़ी कभी यहाँ धोई नहीं है, सिर्फ साफ कर लेता हूँ। आप किसी टाइम भी मेरी गाड़ी देख लें, धुली हुई नहीं मिलेगी आपको, शीशे साफ होंगे बस। कभी सर्विस करवाऊंगा, क्योंकि ये पानी का ज़िया है, पैसे का भी ज़िया है, पानी का भी ज़िया है। गाड़ी को कुछ नहीं होता, गाड़ी को आप 6 महीने बाद या साल बाद धुला लें, उसे कंपाउंड पॉलिश करा लें, बस गाड़ी नई की नई, फिर अंदर हवा मरवा लें। हम पानी डाल के बच्चों की तरबियत करें, गाड़ी को साफ रखें। भाई जो आज इलेट क्लास, बड़ी क्लास, प्राडो वाली है, ये समझ रही है कि हमारा पानी बहुत है, हमारी गाड़ी ड्राइवर रोज धोए, चमकती हुई नजर आए, और मेरे भाई कल अल्लाह ना करे हमारा पानी खत्म हो जाए, तो कहाँ जाओगे? तुम भी प्यासे मरोगे। आगे पी रहे हो ना नेस्ले का, जिसमें ना पोटाशियम है, ना सोडियम है, ना कोई चीज भी नहीं है, नमकियात है ही नहीं है, और आपका पानी वो बेच रहे हैं। जमीन से जो जा रहा है, जिसमें फुजला जा रहा है, उसी को साफ करके वो बेच रहे हैं। उसी के प्लांट लाहौर में लगे हुए हैं, कराची में लगे हुए हैं, इस्लामा में लगे हुए हैं, वो पानी बेच रहे हैं आपको, आप पी रहे हैं। जरा गांव का पानी आके पिए, जो सही जमीन से निकलता है, आपको पता चले कि आपने पानी पिया है, मीठा शहद की तरह। कमेंट्स में लिखें,
मैं आपको जगह बताऊंगा कि कहाँ का पानी है, आप आके पिए। आपका शहद का जायका ना आए तो मुझे कहिएगा। तो क्या है, मेरे लोग यहाँ पर भी जाया कर रहे हैं, सुराख कर रहे हैं जमीन में। मैं उन्हें कहता हूँ कि कम कर दें, इसको बचत करें, पानी की बचत करें, मादियत की तरफ ना जाएं। यानी मादियत क्या है? दुनियावी चीजें, दुनियावी चीजों की तरफ ना जाएं। अपने काम से काम रखें, फजूल अखराजात ना करें। अगर टीवी आपको सही नजर आ रहा है तो एलईडी लेने की जरूरत नहीं है। अगर एलईडी ठीक है तो एलसीडी ना लें। जिंदगी आसान, इसका रिजल्ट मैं आखिर में बताऊंगा आपको। इसका रिजल्ट भी मैं आखिर में आपको बताऊंगा। हकीकी मकासद का तयन करें। हकीकी मकसद क्या है जिंदगी का? नमाज, रोजा, हज, ज़कात, बासियत मुसलमान। हमने किया है तयन इसका? मेरे समेत किसी ने इसका तयन नहीं किया कि हमें अगर सोर्सेज मिले हैं तो पांचों वक्त हम नमाज अदा करें, कुरान शरीफ की तिलावत करें, सोर्सेज आए हैं तो उम्रा और हज करें, और सोर्सेज आए हैं तो ज़कात दें, उधर सादगी अपनाएंगे, इधर अल्लाह की राह में खर्च करेंगे। जब इधर अल्लाह की राह में खर्च करेंगे तो देखें आपकी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाएगी और जिंदगी आसान। और हकीकी मकासद अगर हमने हासिल करने हैं तो इसके लिए हमें इक़दाम भी उठाने पड़ेंगे, यानी मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ेगी। कमाल पसंदी और अहमियत। कमाल पसंदी कि आप ये जो कुछ कर रहे हैं और ये कमाल हासिल करने के लिए कर रहे हैं। आप कमाल पसंदी की तरफ नामजद हैं कि जो इसी जिंदगी, आसान जिंदगी गुजार रहे हैं, इसका आखिर में आपको बेनिफिट भी मिलता है, फायदा भी मिलता है। और कमाल पसंदी क्या है? आप जो कुछ भी अपनी जिंदगी में बचत, आसानियां मुख्तलिफ जगहों से, तो वो क्या है? वो आपकी कमाल पसंदी प्लस अक्लमंदी है। उससे आप आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और इसका फल दूर नहीं है, ये आपकी जिंदगी में आपको मिलेगा। अब जिम्मेदारियों को बांटना।
जिम्मेदारियां होती हैं हर आदमी की जिंदगी में, और अमूमन हमारी ख्वाहिश होती है कि जहां पे हमें बेनिफिट होता है ना, तो हम कहते हैं कि हम इन जिम्मेदारियों को खुद ही निभाएं, खुद ही सारे काम सर अंजाम दें। नहीं मेरे दोस्तों, जिम्मेदारियों को बांटें। आप जिम्मेदारियों को बांटेंगे, एक तो घर की जिम्मेदारियां हैं। पहले मैं आपको इस पे थोड़ी सी नजरसानी करता हूं कि घर की जिम्मेदारियों में क्या है। घर के अखराजात, ग्रॉसरी, बच्चों बीवी के लिए कपड़े, उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी, उनकी हेल्थ, माँ बाप की हेल्थ और अपनी हेल्थ, इसके बारे में ख्याल करना। तो इन जिम्मेदारियों की भी आप बांट सकते हैं। किस तरह? बीवी को आप कह सकते हैं कि पोलियो वाला कतरे पिलाने आएगा, आपने रेगुलर कतरे पिलाने हैं। बच्चों को हिफाजती टीके रेगुलर लगवाने हैं। वालिद का ख्याल रखना है। इसे खांसी आती है तो इसको फौरन मेडिसिन दे देनी है, चे जाए शरबत अंदर पड़ा हुआ है, चे जाए कि इनका वो बढ़ जाए, बीमारी बढ़ जाए, तो छोटे लेवल पे ही उसे जिम्मेदारियों को आपने बांटना है। बेटा बड़ा हुआ है, उसे आदत डालनी है कि वो घर के काम करे छोटे मोटे। बेटी हुई है, बड़ी है, 10-12 साल की हो गई है, तो उसे साथ किचन के कामों पे लगाएं ताकि वो कल को जिंदगी के नशेब फराज का मुकाबला कर सके। इसी तरह बच्चे को भी बताएं, ये नहीं कि आपके पास पैसा है, मेरी बेटी नौकर रख लेगी। ओ भाई, कल को वो कहीं जाती है तो आगे कोई अल्लाह की तरफ से इम्तहान आ जाता है तो वो उस इम्तहान में पूरी नहीं उतरेगी। तो आप उसे ऐसा तैयार करें कि वो जिंदगी के हर एग्जाम में भी पूरा उतरे। शायद मेरी ये बातें कुछ लोगों को फजूल लगें, कुछ लोगों को, क्योंकि हमें नॉलेज बहुत है। हमारा आदमी जिसकी भी वीडियो देखते हैं, हम कहते हैं हमें पता था ये, मगर हम उसे रिवाइज नहीं करते। अगर तुम्हें पता था तो तुम अमल कर रहे हो, अमल करें। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है, अमल से है। इन्ना माला मालो बिन नीयता। अगर नीयतें ठीक होंगी तो अमल भी होगा और अमल से हमारी जिंदगी बनेगी। तो ये बड़े छोटे सब सुन लें कि जिम्मेदारियों के को बांटें। आसाइशें अल्लाह देता है तो फिर भी अपनी जिम्मेदारियों से आंखें ना चुराएं। बहुत हम काहिल हो गए हैं, मैं खुद भी अपने आप को भी कहता हूँ। बेशक मेरी उम्र इतनी हो गई है कि मैं उठ के पानी नहीं लेता, भांजी भतीजी भतीजे पोते पोतियाँ उनको कहता हूँ, बेटी को कहता हूँ पानी देना, हालांकि मुझे खुद पानी लेना चाहिए। मेरी एक्सरसाइज हो, मैं कूलर तक जाऊँ, मैं डिस्पेंसर तक जाऊँ, मैं जहाँ पानी है वहाँ तक जाऊँ, रोटी खुद लेकर आऊँ अपनी, यही मेरी एक्सरसाइज है। स्पेशल एक्सरसाइज तो मैंने करनी नहीं है कि मैंने कुछ जाना है 6 किलोमीटर पैदल चलना है, वो तो मैं चल नहीं सकता। तो यही मेरी एक्सरसाइज है। तो मेरे बेटे और बेटियों, नौजवान,
अपनी जिम्मेदारियों को पहचानें, अपनी जिम्मेदारियों को गौर करें और अपनी जिम्मेदारियों को तकसीम करें और ज़रूरतमंदों में जिम्मेदारियों को बांटें और उनसे मदद तलब करें। आप यकीन करें वो मदद करते हैं। उसकी मैं मिसाल आपको देता हूँ। बारिश हो रही थी, मुझे नहीं पता आगे गड़ा था, तो मैंने एक जगह से टर्न लिया, तो वहाँ गड़ा क्या, वहाँ फुटपाथ था, ऊपर पानी था सारा, तो गाड़ी मेरी इस तरह लटक गई। मिसिज मेरी गाड़ी के बीच में बैठी हुई है, मैं बैठा हुआ हूँ। अगले टायर उठ गए तो जाहिर बात है ड्राइव नहीं हो रही थी, तो बारिश भी हो रही थी। तो यकीन करें मजदूर बैठे हुए थे चाय वाले के पास खोखे में, तो वहां से 8 बंदे आ गए, तो कहने लगे सारा अपना उतरे, हम उठा के यहाँ गड़ा है उठा के कर देते हैं। उन्होंने 2 पत्थर अगले टायरों पे रखे बड़े बड़े और गाड़ी को पीछे से धक्का दिया और उन पत्थरों थोड़ा सा गाड़ी को उठाया, टायरों को अगलों को, और गाड़ी को नीचे रख दिया। बंदे ज्यादा थे, 6 7 8 बंदे हो गए थे। तो कहने का मकसद ये है कि गरीब आदमी हेल्प करता है, अमीर अपनी आकड़ में रहता है। तो अमीर आदमी को मैं कहता हूं कि गरीबों की सुनो, गरीबों की हेल्प करो। तुम अगर गरीबों की हेल्प करोगे तो कल को तुम्हारी भी हेल्प होगी और तुम्हारी आखिरत अच्छी होगी। इसके बाद दूसरों से बिछड़ने का एहसास ये बहुत जालिम चीज है, जिंदगी को डिस्टर्ब करता है, इजी लाइफ को डिस्टर्ब करता है। दूसरों से बिछड़ने का एहसास किस तरह? आपका कोई बेटा बेटी, वालद वालदैन या और कोई रिश्तेदार जो आपसे बिछड़ गए हों और या इस दुनिया से चले गए हों, वो तो आपको सब्र आ जाएगा 5-6 महीने बाद। या जो रिश्तेदार आपका बाहर रहता है तो वो फिर आता है बेटा, फिर चला जाता है। तो ये एहसास इंसान को और बेटे को भी और वालिद को भी, दोनों को, वालदा को भी बड़ा तड़पाता है। तो इस एहसास को कम करने के लिए आप अपने आप को मसरूफ रखें और उसके लिए बेहतरीन काम बुजुर्गों के लिए बागबानी है। 2-4 गमले ले लें, उसमें कुछ चीज़ें लगाएं, सब्जी लगाएं, फूल लगाएं, कोई जगह है तो वो काट छांट करते रहें। और बड़ों के लिए तो बेशुमार काम है। मैंने डिफेंस में एक घर देखा था, डिफेंस लाहौर में। किसी के साथ कोई बंदा कोई काम करने गया तो मैं भी गया, तो घर में कुत्ते ही कुत्ते थे, कोई 8-9। तो एक बुजुर्ग से आए, उन्होंने कोई काम बताया, वो कर दिया उसने। मैं बैठ के देखता रहा, तो वो बुजुर्ग मेरे पास बैठ गए, तो बात शुरू हो गई। मैंने कहा माशाल्लाह ये आपने रखे हुए हैं मुख्तलिफ नस्ल के कुत्ते, आपके बेटे कहाँ हैं? कहते हैं मेरा एक बेटा है और बहू है और वो अमेरिका में है। तो मैं भी पहले चला गया था, वहाँ रहा हूँ।
तो बहुत कुछ है मेरे पास। तो मैंने उन्हें कहा है कि आखिरी टाइम मेरे साथ स्पेंड कर लें, गुजार लें, मगर वो नहीं आते। मैं और बीवी फिर दोनों आ गए। तो बीवी उनके बिछड़ने के गम में अल्लाह को प्यारी होगी, वो फिर भी नहीं आया बेटा। अब मैं हूँ तो मैं इन जानवरों के साथ, ये बड़ा वफादार जानवर है, इनके साथ मैं सोच में पड़ गया कि वो बुजुर्ग, मौत तो कभी भी आ जानी है और वो आखिरी उम्र को पहुंचे हुए हैं। और अगर उसका बेटा सब कुछ छोड़ के भी यहाँ आ जाए तो वो 10 साल, मुझे नहीं उम्मीद कि वो 10 साल रहेंगे, क्योंकि सेहत उनकी जो थी वो कुछ और कह रही थी। और एक एज फैक्टर भी होता है, आदमी 80-90 के करीब पहुंच जाए तो फिर आपको पता ही है, जाना है, राह हक है। तो अगर इतने में बाप खुश हो जाए और उसके पास रह जाए, हालांकि उसके पास कमी कोई नहीं, नौकर चाकर डॉक्टर हर टाइम एक बेल पे, एक कॉल पे हाजिर होते हैं उसके पास साथ, मगर बच्चों का प्यार, पोतों का प्यार, वो तो नहीं मिलता उसे। तो ये मेरे बेटों, मेरे बच्चों, ये भी एक अलमिया है जो मैंने आपको बताया है। उसके बाद आता है सेहत की निगरानी, जिस्मानी, ज़हनी और नफ्सियाती सेहत। आप सिंपल इजी लाइफ गुजार रहे हैं, आपने कोई फजूल खर्ची नहीं की, आपके पास सेविंग भी होगी, तो आप जो हैं आराम से अपनी इजी लाइफ में से अपना मेडिकल चेकअप ज़रूर कराएं। ज़हनी तौर पे तंदुरुस्त रहने के लिए 2 साल बाद किसी पुरफजा मकान पे जाएं, बच्चों को लेके जाएं और वालदैन को भी लेके जाएं। ये ना कहें वो बूढ़े हैं, उनको बेशक होटल में ठहरा दे, वहाँ उन्हें खाना दे, खिड़की के में बिठा दे, टेरेस में बिठा दें होटल के, उन्हें कहीं नज़ारा करें, तो वो इसी में उनकी रिफ्रेशमेंट हो जाएगी। तो कहने का मकसद ये है कि इसके अलावा छोटी छोटी रिफ्रेशमेंट होती हैं जो मैं अक्सर, आप घर पे कर सकते हैं। घर पे आप लूडो खेल सकते हैं बुजुर्गों के साथ, उनके साथ बाहर से खाना उनको खिला सकते हैं। बुजुर्गों को गाड़ी है, बाहर ले जा सकते हैं, किसी पार्क में बिठा सकते हैं, खुद बैठ सकते हैं बच्चों को खेलने के लिए, ताकि वो ज़हनी तौर पर भी सेहतमंद। और इसमें ये आप इंतखाब ना करें कि आपने चलो पार्क जाना है, जो आपके घर से 200 किलोमीटर दूर है या 100 किलोमीटर या 50, पेट्रोल खर्च होना है। आप अपने नज़दीक, अपनी जहाँ रहते हैं वहाँ पार्क का इंतखाब कर लें, आप वहाँ चले जाएं। ये अपनी सोच पे मुनसर है। तो इस चीज़ पे भी मेरे दोस्तों गौर करें, आप इस पे गौर करें, आपकी ज़िंदगी क्या बात है। आज की वीडियो मैं थोड़ी लंबी दे रहा हूँ क्योंकि इजी ज़िंदगी के टॉपिक बहुत थे जो मैंने आपके लिए मुंतखब किए थे, और फिर इसमें मिसालें गुज़श्ता को माफ़ करें, माजी को, आपसे गलती हुई है तो अपने आप को माफ़ करें,
किसी और से गलती हुई है तो उसे भी माफ़ कर दें। आपने गलती की है तो उसका रास्ता बंदे से माफ़ी मांग लें, या अल्लाह के हजूर अगर कोई ऐसी बात की है तो अस्तगफिरुल्लाह कर लें, आपको सुकून मिलेगा, आपकी लाइफ इजी गुजरेगी। उसके बाद गिले शिकवे मोहब्बत ये सब छोड़ दें। कि कहीं किसी को आप कहें मुझसे, मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है, मुझे तुमसे ये गिला है, बल्कि उसे कहें ना कोई गिला है तुमसे, ना कोई शिकायत है, आज मैं हूं जो कुछ भी आपकी अनायत है। ये गाना है, शेर है उसका एक, जो मैंने आपकी नजर किया है। आप कहेंगे कि आज सर को क्या हुआ है, बड़े लाइट मूड में। तो मेरे बच्चों, मेरे बेटों, बेटियों, दोस्तों, जिंदगी है ही इजी, आसान जिंदगी का नाम। अगर हम इसे आसान नहीं बनाएंगे तो जिंदगी दिन ब दिन मुश्किल और मुश्किल से मुश्किल तरीन होती जाएगी, हत्ता कि हमें फिर तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। अब मैं वाइंड अप की तरफ जा रहा हूं, तो अपने आप को तब्दीलियों पर आमादा रखें। नाकाबिले यकीन बातें भी हो सकती हैं, जो आपके जहन में नहीं है वो भी हो सकता है। तो इस इजी जिंदगी में भी अपने आप को हर किस्म के इम्तहान, मुश्किलात और मोजज़ात के लिए तैयार रखें। मोजज़ात ये हैं कि कोई गरीब है तो अल्लाह ताला ने उसको इतना दे दिया है कि उससे संभाला नहीं जा रहा था, वो बड़ी इजी जिंदगी, छोटी जिंदगी गुजार रहा था, आम सी जिंदगी गुजार रहा था, मांग के उधार से मगर अपनी लाइफ को चला रहा था। और मिडल मैन को अल्लाह ताला ने गरीब कर दिया या उसे बहुत ऊपर कर दिया, ये अल्लाह ताला की हिकमत है। और एलीट क्लास जो अपनी अमारात पे बहुत उतराती है, उसको गुर्बत में धकेल दिया। तो इसलिए मेरे दोस्तों, हर तरह के हालात, हर तरह की तब्दीलियों, हर तरह के मौजूदात के लिए आप हर टाइम तैयार रहें। जब आप तैयार होंगे तो आप उन हालात का मुकाबला कर सकेंगे। अगर आपने अपनी लाइफ में इजी लाइफ गुजारी होगी, दूसरों के काम आए होंगे, एक दूसरे का एहसास किया होगा, तो आपका एहसास हर कोई करेगा। अगर आपने किसी का एहसास नहीं किया तो आपका एहसास भी कोई नहीं करेगा। तो आसान लाइफ के
ये 20-25 पॉइंट थे। अगर आप गिनेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। आइंदा मैं आपको छोटी ही वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 मिनट की, आपके सक्सेस और मोटिवेशनल के लिए देता रहूँगा, क्योंकि ज़िंदगी बहुत लंबी होती है, इसलिए ये वीडियो भी बहुत लंबी हो गई। तो मेरे दोस्तों, अगर कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर देना। आपका अपना मोहम्मद नसीर आपके लिए दुआ गो है। आप किसी मुश्किल में ना पड़ें, आपकी ज़िंदगी ईजी से ईजी रहे, आसान से आसान रहे। जो टिप्स मैंने दिए हैं कि ज़िंदगी आसान किस तरह है, उस पर आप अमल करें तो इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। मेरे लिए दुआ करना। अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम रखे, सेहत कामला दे। मेरी सेहत के लिए दुआ करना, ताकि मैं अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाता रहूं। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।